हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए, पिछली क्लास में हम लोग देखे थे लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखे थे, कुछ एग्जांपल भी देखे थे जिसमें हम लोग बात कर रहे थे वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। तो उस पर कुछ और एग्जांपल आज देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि इफ बाई बराबर साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। चलिए, यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे तो बाई इज इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम देखें तो हमको पता चला कि साइन एक्स भी वेरिएबल है और कॉस एक्स भी वेरिएबल है, यानी फिर से हम लोग को मिल गया वेरिएबल पर पावर वेरिएबल। क्लियर है? वेरिएबल पर पावर वेरिएबल। अब देखिए, जैसे ही वेरिएबल पर पावर वेरिएबल मिला तो हम लोग को बताया गया है टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा लॉग साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। आगे बढ़िए तो यहाँ पे देखिए लॉग वाई इज इक्वल टू जो पावर है कोफिशिएंट में, तो कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। क्लियर है? कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब हम यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे अवकलन करते हैं तो डी लॉग वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स अपॉन डी एक्स। चलिए आगे बढ़िए, लॉग वाई का डीसी निकालते हैं तो 1/बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? 1/बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि लॉग का डीसी होता है 1/x, तो x की जगह बाई है तो 1/बाई या बाई का डीसी डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए u इंटू वी है, तो u इंटू वी है तो हम लोग पढ़े u बाहर यानी cos x बाहर, डीसी निकलेगा log sin x का। ठीक है? प्लस अब बाहर होगा log sin x, तो log sin x बाहर होगा और डीसी निकलेगा cos x का। चलिए, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 1/बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू, बोलिए लॉग का डीसी क्या होता है, तो 1/x, तो x की जगह साइन एक्स। क्लियर है? अब बोलिए साइन एक्स की डीसी निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स प्लस यहाँ देखिए लॉग साइन एक्स है और इंटू कॉस एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स। याद रखिएगा, कॉस एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स। चलिए, इसको और आगे सॉल्व कर रहे हैं तो 1/बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1/बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिएगा भाई कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो कॉस एक्स गुने 1 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स। अब देखिए यहाँ से कॉट एक्स आ गया और इंटू कॉस एक्स। ठीक है? कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, अब प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है? साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। आगे बढ़िए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इधर डिवाइड है मल्टीप्लाई होगा तो वाई इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। चलिए और आगे सॉल्व करिए तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स, बोलिए बाई के जगह पे क्या दिया हुआ है, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स और इंटू यहाँ पे हो गया कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग को इस बात को बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल मिले टेकिंग बोथ साइड लॉग। क्लियर है? जब भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल मिले टेकिंग बोथ साइड लॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। लेकिन अब तो बन जाना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन, फिर भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर sin x माइनस कॉस एक्स
तो यहां से पूछा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बनाइए, कोशिश कीजिए इसको बनाने की। देखिएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। चूंकि यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू, अब देखिए y इज इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखिए जैसे इस तरह का क्वेश्चन है तो फिर से वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, तो लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग लीजिए, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लॉग y इज इक्वल टू, जो पावर है कोफिशिएंट में, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, तो log y का डी सी एक्स की रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए आइए log y का डी सी 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है। अब देखिए u इंटू वी है, तो u बाहर यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर होगा, और डी सी निकलेगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, ठीक है, प्लस अब देखिए कौन बाहर होगा, u बाहर v का डी सी, u बाहर v का डी सी, अब v को बाहर कीजिए, तो लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर होगा, और डी सी निकाला जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, ठीक है। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बोलिए इस लॉग का डी सी क्या होता है, तो 1/x, एक्स की जगह है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बोलिए साइन एक्स का डी सी क्या होता है कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का डी सी माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स कर दें। आगे बढ़िए, प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साइन एक्स के डी सी क्या होता है, तो कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स के डी सी माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। सॉल्व कीजिए आगे। अब देखिए इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे, तो हम बोल सकते हैं 1/y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है ना, बचा क्या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अब प्लस यहाँ पे देखिए फिर बच रहा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, पहले लिख देते हैं, है ना, इस दोनों में पहले वो लिख देते हैं, और इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस दोनों में टर्म कॉमन हो रहा है, तो कॉमन लेते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो बोलिए कॉमन लिए तो यहाँ पे तो 1 बच गया भाई, अब प्लस यहाँ एक चल गया कॉमन, तो ये बच गया, यानी लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्लियर है। आगे सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई इधर डिवाइड है मल्टीप्लाई होगा, तो वाई इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्लियर है। आगे बढ़िए, तो इसीलिए यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलिए वाई का वैल्यू कितना है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इंटू में क्या दिया हुआ है 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
क्लियर है, नोट कर लीजिए। लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा होगा। इनटू में 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नोट कीजिए इसको। चलिए, तो बस यही मेथड है, जब भी आपको वेरिएबल पर पावर वेरिएबल दिखे, टेकिंग बोथ साइड लॉग। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए एक आसान सा क्वेश्चन देने जा रहे हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन क्या दे देगा, इस तरह से दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा इफ y टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर y, है ना। y पर पावर x इज इक्वल टू x पर पावर y, तो कह रहा है यहां से फाइंड dy बाई dx। देखिए y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y, फाइंड dy बाई dx। अब इस तरह क्वेश्चन देगा तो क्या तरीका होगा, तो चूंकि हम लिखेंगे y पर पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर y, यहाँ भी देखिए वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, तो इसका एक ही उपाय है, टेकिंग बोथ साइड लॉग। जब भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल दिखे, टेकिंग बोथ साइड लॉग। देखिए लॉग लेने से क्या होता है, जो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल होता है ना, वो क्या होता है, गुना में आ जाता है, ठीक है। लॉग लग के वो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाता है। तो लॉग y टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर y, जो पावर है कोएफिशिएंट में तो x इंटू लॉग y, जो पावर है कोएफिशिएंट में y इंटू लॉग x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे x इंटू लॉग y अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स अपॉन डी एक्स। बोलिए u इंटू वी है ना, u बार v का डी सी प्लस v बाहर u का डी सी इज इक्वल टू, यहाँ भी u इंटू वी है, u बाहर v का डी सी प्लस v बाहर u का डी सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो x इंटू लॉग वाई का डी सी 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इंटू एक्स की डी सी 1, वाई इंटू लॉग एक्स की डी सी 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आगे इसको सॉल्व किया जाए तो x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। आगे सॉल्व करिए तो जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक तरफ कीजिए और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x अपॉन वाई है ना, x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलिए इधर है लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, उधर ले जाइए, तो माइनस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला से इधर क्या है भाई वाई अपॉन एक्स, उधर क्या है माइनस लॉग वाई आ जाएगा इधर। चलिए सॉल्व कीजिए, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स और इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई। आगे सॉल्व करिए तो डी वाई बाई डी एक्स, बोलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 है तो यहाँ एलसीएम लीजिए वाई, तो एक्स माइनस वाई लॉग एक्स बराबर, बोलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम एक्स, तो वाई माइनस एक्स लॉग वाई। सॉल्व करिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, बोलिए पलट जाएगा तो वाई अपॉन
x माइनस वाई लॉग एक्स। क्लियर है? सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई इंटू बाई माइनस एक्स लॉग वाई, है ना, और अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। यही आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स टू द पावर बाई इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर बाई इज इक्वल टू कॉस वाई पर पावर एक्स। यहां से कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आप देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चूंकि बोल रखा है कॉस एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू कॉस वाई टू द पावर एक्स, टेकिंग, फिर से वही कॉन्सेप्ट है और उसी टाइप का क्वेश्चन है, टेकिंग बोथ साइड लॉग। चलिए दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो लॉग कॉस एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई टू द पावर एक्स। आप जानते हैं पावर जो होता है कोफिशिएंट में तो y इंटू लॉग कॉस एक्स, और जो पावर होता है कोफिशिएंट में तो x इंटू लॉग कॉस वाई। आगे सॉल्व करिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर आइए दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा y इंटू लॉग कॉस एक्स, है ना, और पूरे के बटे में डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x इंटू लॉग कॉस वाई और पूरे के बटे में डी एक्स। देखिएगा भाई u इंटू वी नजर आ रहा है तो u बाहर, v का डी मतलब लॉग कॉस एक्स का डी, ठीक है, प्लस लॉग कॉस एक्स बाहर और y का डी तो y का डी डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी u इंटू वी नजर आ रहा है, u बाहर, v का डी यानी लॉग कॉस y का डी। चलिए प्लस लॉग कॉस y बाहर और x का डी करेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y इंटू लॉग का डी क्या होगा तो 1 बटे कॉस एक्स और कॉस एक्स का डी क्या होगा तो माइनस साइन एक्स, प्लस यहाँ देखिए लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर से x इंटू लॉग का डी क्या होगा 1 बटे कॉस वाई का डी माइनस साइन वाई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। देखिए कॉस, ध्यान से समझिएगा इसको, लॉग का डी 1 बटे कॉस वाई, कॉस का डी माइनस साइन वाई, अब वाई का डी डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पे देखिए लॉग कॉस वाई है और इनटू में क्या है भाई एक्स का डी। चलिए एक्स का डी क्या होता है 1, हटाइए। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए बाई आई माइनस था तो यहाँ माइनस ले आते हैं, साइन एक्स बटे कॉस एक्स तो वाई टेन एक्स कर सकते हैं ना। आप प्लस में यहाँ देखा जाए तो लॉग कॉस एक्स और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन कॉस वाई है, अच्छा माइनस एक्स कर देते हैं क्योंकि माइनस यहाँ ले आए, साइन वाई बटे कॉस वाई टेन वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। क्लियर है? अब हम लोग को क्या करना है, इस बात को गौर कीजिए, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक तरफ, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको एक तरफ। चलिए लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर आइए माइनस में, इधर आएगा प्लस में एक्स इंटू टेन वाई
एन टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए लॉग कॉस वाई है, अब माइनस इधर आ जाएगा, अच्छा माइनस में इधर आएगा, प्लस में वाई टेन एक्स। क्लियर है? आगे बढ़िए, तो यहाँ से इसको और आगे सॉल्व करेंगे, दोनों में देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन नजर आ रहा है, तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस में एक्स इंटू टेन बाई, और इज इक्वल टू, इसको लिख देता हूं लॉग कॉस वाई और प्लस में बाई टेन एक्स। आगे बढ़िए, तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स अपॉन, ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। तो इसी टाइप का और भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, बना लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर में दिया हुआ था, पिछला चैप्टर में बताया गया था इस तरह का क्वेश्चन। तो देखते हैं, इफ एक्स माइनस वाई पर पावर एम प्लस एन इज इक्वल टू एक्स पर पावर एम एन टू वाई पर पावर एन, एक्स पर पावर एम एन टू वाई पर पावर एन, तो कह रहा है शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। साबित करने के लिए बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा वाई अपॉन एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होगा, ये साबित करना है, तो ध्यान से समझिएगा। चूंकि यहाँ पे दे रखा है एक्स माइनस वाई पर पावर एम प्लस एन इज इक्वल टू एक्स पर पावर एम इंटू वाई पर पावर एन। ठीक है, एक तरीका मैं इसका बता चुका हूँ। वो तरीका क्या था कि डायरेक्टली इसको सॉल्व किए थे और लास्ट में इसका वैल्यू हम रखे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग लॉग के बारे में जान चुके हैं, तो उसी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, आइए दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो लॉग एक्स माइनस वाई पर पावर एम प्लस एन इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एम इंटू वाई टू दी पावर एन। कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए। जो पावर है कोफिशिएंट में, तो एम प्लस एन इंटू लॉग एक्स माइनस वाई, और इज इक्वल टू यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, तो लॉग एक्स पर पावर एम प्लस लॉग वाई पर पावर एन। क्लियर है? देखिए फॉर्मूला लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो m प्लस एन, ठीक है, और इंटू लॉग एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, जो पावर है कोफिशिएंट में तो m इंटू लॉग एक्स, जो पावर है कोफिशिएंट में तो n इंटू लॉग वाई। क्लियर है? अब हम लोग यहां से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो m प्लस एन कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर दीजिए डायरेक्टली, और डिफरेंशिएशन किसका होगा भाई, log x माइनस वाई का प्लस सॉरी इज इक्वल टू m कॉन्स्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा log x का प्लस n कॉन्स्टेंट बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका होगा log y का। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं m प्लस एन इंटू, बोलिए इस log का डीसी निकालना है तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, है ना। log के बाद जो भी फंक्शन है वो 1 बटा करके होगा, और फिर x माइनस वाई का डीसी, तो x के बाद वाई के डी वाई माइनस माइनस वाई के डीसी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू, बोलिए log x का डीसी क्या होता है 1 बाई एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए n है, ठीक है, n इंटू लॉग वाई का डीसी 1 बटे बाई, आप बाई के लिखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। आगे सॉल्व करिए।
m प्लस एन अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा, गुना बंद करेंगे इतना, माइनस m प्लस एन अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए m अपॉन एक्स प्लस एन अपॉन वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? देखिए हम लोग को यहाँ से चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक तरफ और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको एक तरफ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर। तो पहले इधर था क्या, तो पहले हम लोग को दिया हुआ है m प्लस एन अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको इधर भेज दिए तो माइनस एम अपॉन एक्स इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे क्या था n अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और उसको इधर ले आए तो प्लस m प्लस एन अपॉन एक्स माइनस वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो x इंटू एक्स माइनस वाई है ना, तो x माइनस वाई से चला गया तो m प्लस एन और x माइनस वाई से गया तो गुना होगा x और माइनस एम x से x चला गया x माइनस वाई गुना होगा। ठीक है, बराबर बोलिए दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, तो एन अपॉन वाई प्लस एम प्लस एन अपॉन एक्स माइनस वाई। क्लियर है? आगे सोल्व कीजिए तो बोलिए यहाँ से m गुना एक्स एम एक्स, एन गुना एक्स एन एक्स माइनस एम एक्स प्लस एम वाई, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x अपॉन एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर है? आगे सोल्व करिए डी वाई बाई डी एक्स और इंटू यहाँ एलसीएम लीजिए तो बाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो बाई से बाई कैंसिल होगा, एक्स माइनस वाई गुना हो जाएगा तो डायरेक्टली गुना कर देते हैं एन एक्स माइनस एन वाई, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई कैंसिल होगा तो वाई गुना हो जाएगा तो एम वाई प्लस एन वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई चला गया, यहाँ एम एक्स से एम एक्स जा रहा है तो बचेगा क्या, एन एक्स प्लस एम वाई, एन एक्स प्लस में क्या बच रहा है एम वाई। अब देखिए एन एक्स प्लस एम वाई बच गया, आगे इसको सॉल्व करिए, बटा में क्या बच रहा है x इंटू डी बाई बाई डी एक्स। चलिए यहाँ से देखिए एन वाई प्लस में माइनस में जा रहा है एन एक्स प्लस एम वाई अपॉन में बच गया बाई, बोलिए एन एक्स प्लस एम वाई, एन एक्स प्लस एम वाई कैंसिल हो रहा है तो 1/x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/बाई। आगे सॉल्व करिए तो 1/बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x, बोलिए इधर बाई डिवाइड है भाई, इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई बाई डी एक्स, 1/x में बाई गुना होगा तो बाई बटा एक्स। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू, सॉरी y नहीं है, एक्स वाई इज इक्वल टू है, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू ई पर पावर एक्स माइनस वाई, कह रहा है प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1, एक क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, क्या तरीका होगा, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। चलिए गौर से समझिए इसको, चूंकि एक्स वाई इज इक्वल टू ए पर पावर एक्स माइनस वाई है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड, नहीं एक मिनट,
चलिए हाँ ले सकते हैं टेकिंग, उससे बेहतर है ऐसे ही बना दीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऐसे ही आसानी से बन जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आइए डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स वाई का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में और ई पर पावर एक्स माइनस वाई का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में। बोलिए यू इंटू वी नजर आ रहा है ना, तो u बाहर v का डी सी प्लस v बाहर u का डी सी, ई पर पावर x माइनस वाई का डी सी निकालना है तो डायरेक्टली निकालो ना भाई, ई पर पावर x माइनस वाई, ई पर पावर x माइनस वाई, अब x माइनस वाई का तो बन माइनस वाई का डी वाई बाई डी एक्स। आगे बढ़िए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स की डी सी बन, हटाइए बन को, वाई गुना बन वाई होगा ना, और इज इक्वल टू ई पर पावर x माइनस वाई को हम बोल सकते हैं एक्स वाई और इंटू वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स। आगे सॉल्व करिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बोलिए एक्स वाई गुना वन एक्स वाई या माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जिसमें डी वाई बाई डी एक्स हो उसको एक तरफ, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आप प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देखिए है ना, इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई। सॉल्व करिए, दोनों में देखिए तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन नजर आ रहा है, बचेगा क्या वन प्लस वाई, दोनों में बाई कॉमन लेंगे बचेगा क्या x माइनस वन। ठीक है आगे बढ़िए, तो यहाँ से मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर तो है बाई अपॉन एक्स माइनस वन, बोलिए इधर सब गुना में, अरे भाई ये दोनों गुना में, इधर आएगा डिवाइड होगा तो x इंटू वन प्लस वाई, यही लाना था ना, नोट कीजिए। हालांकि दोनों तरफ लॉग लेके भी बनाते हैं तो बन जाता है बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको देखते हैं। कह रहा है इफ y इज इक्वल टू, थोड़ा सा और नीचे लिखते, इफ y इज इक्वल टू cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x डॉट 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 टू इन्फिनिटी। देखिए बाई इज इक्वल टू दे रखा है cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये दे रखा है तो कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एक क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा, चूंकि बाई इज इक्वल टू cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए तो बाई इज इक्वल टू, पहले इसको गौर से देख लीजिए, तो गौर से देखें तो cos x पर पावर, बाकी इस पूरे को मैं फिर से क्या बोल सकता हूँ y। बात को समझिए भाई, जैसे इसको हम देखें तो बाई इज इक्वल टू cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x टू द पावर डॉट 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 टू इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाई बराबर है cos x पर पावर cos x पर पावर 3 बार है, अरे भाई ये अनंत बार है। ठीक है तो मैं क्या किया, इसको ढक लिया, अब इसको मैं ढक लिया तो बोलिए cos x टू द पावर cos x टू द पावर डॉट 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 टू इन्फिनिटी, तो इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूँ y। क्लियर है, तो अब देखिए cos x पर पावर है, इस पूरे को क्या लिख दिया y। टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक है अब देखिए जैसे ही दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा log y इज इक्वल टू log cos x टू द पावर y। सॉल्व करिए, log y इज इक्वल टू जो पावर है कोएफिशिएंट में y इंटू log cos x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए log y का डी सी पहले निकालते हैं, तो 1/बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा यहाँ पे u इंटू बी है, डायरेक्टली कर दिया हूँ, u इंटू बी, यू बाहर v का डी सी। अच्छा एक मिनट पहले लिख देता हूँ एक बार। चलिए पहले यहाँ से log y का डी सी है ना, x के रिस्पेक्ट में,
फिर यहाँ है बाई इंटू लॉग कॉस एक्स का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लॉग बाई का डी सी होता है 1/बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स, लॉग बाई का डी सी होता है 1/बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिएगा u इंटू वी है, u बाहर v का डी सी लॉग कॉस एक्स का डी सी प्लस लॉग कॉस एक्स बाहर y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/बाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू लॉग कॉस एक्स का डी सी, तो लॉग का डी सी हो तो होगा 1/cos x हो जाएगा यहाँ पे, और cos x का डी सी क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस यहाँ है लॉग कॉस एक्स और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सॉल्व करिए 1/बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई टेन एक्स। दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स जैसी कॉमन लेंगे तो 1/बाई माइनस लॉग कॉस एक्स और इज इक्वल टू है माइनस वाई टेन एक्स। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटू यहाँ देखिए बाई और 1 का एलसीएम क्या होगा वाई, तो 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। आगे बढ़िए इज इक्वल टू माइनस वाई टेन एक्स। यहाँ से हमें चाहिए क्या डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर भेज दीजिए है ना, तो वाई डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स और अपॉन 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, एक आसान सा क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स, ठीक है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट। एक क्वेश्चन देखिए, जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैसे बनाऊंगा, क्या तरीका होगा, तो चूंकि लिखूंगा y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स। यहाँ से पहले हम लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, क्योंकि देखिए यहाँ पे परेशानी क्या है, ये तो कांस्टेंट है लेकिन कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल और उस पर पावर वेरिएबल, मैं इसका डीसी तो निकाल सकता हूँ लेकिन यहाँ पे अटक जाऊँगा है ना। तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स। आगे बढ़िए तो लॉग वाई इज इक्वल टू, जो पावर है कोएफिशिएंट में तो एक्स टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ई है ना। अरे भाई ई पर पावर ए है ना पूरा, तो पावर है जो कोएफिशिएंट में ला दिया ना, तो लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स और लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1। तो देखिए लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, अगेन पुनः टेकिंग बोथ साइड लॉग, पुनः दोनों तरफ लॉग लेने पर फिर से लॉग लेंगे तो लॉग लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स। सॉल्व किया जाए तो यहाँ से देखिए लॉग लॉग वाई पावर है जो कोएफिशिएंट में तो एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर है। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी लॉग लॉग वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स का डी सी, डी एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन डी एक्स। चलिए लॉग लॉग वाई, तो इस लॉग का डी सी 1 अपॉन लॉग वाई होगा भाई, और इस लॉग वाई के 1 अपॉन वाई और वाई के डी सी डी वाई वाई डी एक्स बाहर लॉग एक्स का डी सी 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर एक्स के डी सी 1 यू इंटू वी है। देखिए यू इंटू वी, यू बाहर वी का डी सी 1 बाई एक्स होगा और वी बाहर यू का डी सी 1 होगा। क्लियर है। सॉल्व करिए 1 अपॉन लॉग वाई की बात करता हूँ
यहाँ देखिए log y बराबर क्या दिया हुआ है, x टू दी पावर x, ठीक है, और इंटू 1/y, y की बात करता हूँ तो क्या है, e टू दी पावर x टू दी पावर x, और इंटू डी बाई बाई dx बराबर x से x कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस लॉग x। आगे बढ़िए, डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलिए इधर डिवाइड है मल्टीप्लाई होगा, x टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। नोट कर लीजिए। हाँ, तो आज की क्लास इतना है। इसमें और आप लोग को आगे क्वेश्चन है जिसमें आप लोग को दे रखेगा वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, लेकिन 2 टर्म में दिया हुआ है ना, जैसे x टू दी पावर x और प्लस x टू दी पावर 1/x, तो डी बाई डी एक्स बताना। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक बचा हुआ है, तो उसको अगली क्लास में बता देंगे। क्लियर है? तो फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।